नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। एसआई भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में दूसरी परीक्षा का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी स्टूडेंट जस्ट आते ही होंगे, उनसे जानेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ, क्योंकि पहली पारी में जो हमने बच्चों से पूछा था तब तो वो हंसते मुस्कुराते हुए आए थे कि उनका पेपर अच्छा हुआ था। तो इस बार पूछते हैं कि इनका पेपर कैसा। भैया, कैसा हुआ आपका पेपर? हार्ड था पेपर। हार्ड कैसा हुआ? ठीक हुआ, अच्छा हुआ बस। हाँ मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो था, पेपर फर्स्ट आसान था, ये थोड़ा सा मुश्किल था। ये मुश्किल हम्म। था। अच्छा, कल वाला पेपर देखा था आपने? कल जो जीके हाँ था देखा देखा देखा। तो उसके कंपैरिजन में हार्ड था या सिमिलर से ही थे दोनों। सिमिलर से ही थे? करंट अफेयर का वेटेज कल भी ज़्यादा था और आज भी ज़्यादा था। अच्छा, हाँ, बाकी ठीक था। तो क्या कहेंगे आरपीएससी ने जो इतना टफ लेवल का एग्जाम बनाया, तो उसके लिए नहीं आरपीएससी नहीं को नहीं, ऐसा होना चाहिए भाई, जो मतलब मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना वो निकल जाएंगे। आसान पेपर में तो ये रहता है कि भाई सबको ही आते हैं क्वेश्चन, और टफ पेपर में क्या है कि जो रियल में पढ़ते हैं ना उनको फ़ायदा रहता है, बेनिफिट रहता है। हाँ, थैंक यू। भैया, कैसा हुआ पेपर? बढ़िया रहा। बढ़िया। हाँ, कितने अटेम्प्ट किए? 75। 75 हाँ, attempt। तो सुबह वाला और इस वाला पेपर में देख के क्या लगता है कट ऑफ कितनी आ जाएगी? कट ऑफ नहीं जाएगी यार, पेपर हार्ड था ये वाला, सेकंड पारी वाला। सेकंड पार्ट वाला। हाँ हाँ यार, सुबह वाला तो था। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 आप? महीने ये से कर। पहला पेपर है क्या आपका? नहीं नहीं, पहले दे दिया है। एसआई 2021 में थे नहीं आप? नहीं, उसमें नहीं थी, ये वाला पहला है, और बाकी अदर कंपटीशन एग्जामों के दे रखे। और स्टूडेंट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ। वैसे जैसा अंदाजा था, पेपर हार्ड कैसा हुआ? बहुत खतरनाक पेपर है। खतरनाक। कितने करे अपने अटेम्प्ट कितने किए? 82। 82। कितने थे टोटल सवाल कितने थे? 100। आरपीएससी को क्या कहेंगे कि इतना टफ क्वेश्चन दे रहे हैं आप? आरपीएससी को नौकरी लगाना हो यार, आसान दे देगी, नहीं तो हार्ड ही देती रहेगी। आसान ही दे देगी तो 7 लाख लोग हैं, उनमें से 1000 पदों के लिए, तो फिर कंपटीशन तो रहेगा, वो तो कंपटीशन तो रहेगा देखो सबके बीच में। वो तो अगर नॉर्मल पेपर दोगे तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, और अगर हार्ड पेपर दोगे तो कट ऑफ कम जाएगी। उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो तो। तो आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं था पेपर? हाँ था, थोड़ा थोड़ा करंट वगैरह मेरी अकॉर्डिंग की थी, अच्छा, और करंट बाहर से वाला भी थी। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड था या फिर दूसरा? करंट वाला ज़्यादा। करंट वाला ज्यादा। हाँ, मतलब राजस्थान का कितना करंट? राजस्थान का ठीक ही था, लेकिन वो एक तो ना वो पूरा मतलब, वो मैंने बताया था ना आपको पिछले सेशन में कि वो 4/4, अगर पूरा नॉलेज है ना आपको तो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप, और अगर पूरा नॉलेज नहीं है आपको तो फिर आप एक एक वन लाइनर से आप उसको हल नहीं कर सकते। हाँ, तुक्के कितने मारे आपने? तुक्के तुक्के भी लगाए मैंने, मतलब ज्यादा नहीं तो, जिनमें मतलब ना 2 ऑप्शन कट गया। अब मान लो 2 या 3 ऑप्शन मैंने काट दिए, एक भी अगर ऐसा रह रहा है मेरे असमंजस में, उसमें तुक्के ठोक दिए। हाँ, आप ये बताओ कि देखो 2021 वाली तो रद्द हो चुकी है, आपको पता चले कि इस भर्ती में भी गड़बड़ी है, क्या रिएक्शन रहेगा? अब क्या रिएक्शन रहेगा इसमें, तो गवर्नमेंट देखेगी, और आरपीएससी अपने आप में सुधार आप करो। लोग भी तो तैयार रहे अब कर रहे हम हैं। क्या कर सकते हैं, हम क्या आंदोलन थोड़ी करेंगे यहाँ रोड पे आके, हम पीछे पीछे इस 21 वाली भर्ती को कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन आंदोलन की वजह से ही तो रद्द हुई। वो किया था, मैं खुद कोटा एग्जाम दे के आया था, उसमें कोई जांच वगैरह कुछ नहीं थी, डायरेक्ट ये से घुसा दिया था और बाहर निकाल दिया था, मैं खुद दे के आया था उसको, वो रद्द हो गई। अब इसमें भी देखो, राजस्थान पुलिस का पेपर करवाया था, राजस्थान पुलिस के में एक ही उसमें 10-10 लोगों ने जांच किया है, और अब ये राजस्थान की सबसे पुलिस विभाग में बड़ी एग्जाम है, इसमें एक ही कांस्टेबल लगा हुआ था यहाँ पे, तो बस तो क्या करोगे आप उसमें? एक बात बताओ, ये जो जापता था कि बाहर सिविल वाले रहेंगे, कहाँ, एक ही था यहाँ पे, तो बस पूरा हमने ऐसे ही जांच करवा के गए थे, ऐसे ही जांच करवा के आए, एक ही था। बाकी और किसी भी एग्जाम ले लो, राजस्थान पुलिस ने विभाग ने अगर वो एग्जाम करवाई राजस्थान पुलिस की, वो तो कांस्टेबल की एग्जाम थी, उसमें तो 10-10 मतलब 10-10 विभाग ने अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, इसी वजह से 10-10 पुलिस वाले लग रहे थे जांच के लिए, 10-10 जगह जांच हुई, बायोमेट्रिक वगैरह बकायदा सारी चीजें हुई थी। इसमें एक ही कांस्टेबल लग रहा है, यहाँ जांच क्या है, मशीन से तो है ही नहीं, केवल हाथ फेर दिया, ये लो, ये कोई जांच थोड़ी है। अच्छा वो मेटल डिटेक्टर नहीं है? कुछ नहीं था। अच्छा, और वीडियोग्राफी? वीडियोग्राफी ये यहाँ पे थी ना, सामने से कर रहे थे, वीडियोग्राफी तो कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो ये है मतलब, वो तो सरकार को खुद को भी सोचना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खेलती रहेगी तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों के साथ। तो आगे भविष्य में भी ध्यान रखे सरकार, तो हमारे हमारे फेवर में काम करे, हमारे साथ। देखो हम मेहनत करते हैं, मान लो अब ये पेपर रद्द हो जाता है,
तो हमारी मेहनत तो गई ना वैसे ही। क्या कर सकते हैं फिर, वो तो गवर्नमेंट ही करेगी ना फिर। हम ये तो है नहीं हम बार बार रोड पे आए या फिर, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है उसके लिए, हम कुछ नहीं। आंदोलन करना कितना सही है आपके हिसाब देखो मेरे नज़र में, देखो स्टूडेंट ना अगर आंदोलन करे, मान लो हम हमारे साथ कोई नाइंसाफी हो जाती है, हम बोल ही तो सकते हैं, हम आंदोलन करेंगे हमको दबा दिया जाता है। मंत्रियों के पास कितने भी चक्कर काट लो तुम, कुछ नहीं होता है मंत्री। हम अभी ये जो भर्ती गई थी ना, ये कंडक्टर वाली भर्ती, इसमें प्रेमचंद बैरवा जी के पास में कम से कम 15 बार गए थे उस भर्ती को बढ़ाने के लिए, एक पे भी रिस्पॉन्स नहीं है। वो ऐसे ही फाइलों में दबा दी, वो एक पे भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसका आंसर की वगैरह सारा रिजल्ट वगैरह आ गया। फिर हनुमान बेनीवाल जी ने भी उस पर मुद्दा उठाया, किरोड़ी जी के पास में भी गए थे, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था उसका। तो ऐसे ही है, वो सो रहे हैं सब लोग। नहीं सर, सरकार तो कह रही है कि हमने एक कैलेंडर जारी कर दिया, मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे। हाँ वो तो होंगे, तो वो कैलेंडर तो देखो उन्होंने जारी कर दिया है, पेपर है ठीक है, वो पेपर देंगे हम। लेकिन जो पिछली भर्तियां है उनको, उनमें भी तो जागो ना आप भाई। मैं इसके माध्यम से सरकार से यही तो बोलना चाह रहा हूँ, आपके पास बच्चे 15-15, 20-20 बार आ रहे हैं और फिर भी आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो तो आपकी कमी है कि हमारी कमी है वो। भाई आपने बजट में जो घोषणा दी थी हमको कि भाई कंडक्टर भर्ती में बजट में घोषणा दी थी, तो वो वैकेंसी नहीं बढ़ाई उन्होंने, उसी पे रख दिया। तो उससे बच्चों का अब वापस से उसको 1000 और निकालने के बाद में वो दिखा देंगे कि हमने बच्चों के लिए ये 500 1000 जगह और निकाली है। वो तो लॉलीपॉप पकड़ाने जैसा हो गया ना बच्चों को। तो वो वही है बस, और बाकी बढ़िया है जो भी, देखते हैं क्या होता है। सेकंड पेपर, अगर सेकंड पेपर अच्छा गया तो देखते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो देखा आपने कि जैसे अनुमान था इस चीज़ का कि पहला पेपर दोनों ही पारियों में आसान पेपर था और दूसरी पारी में आने के बाद बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा लो हुआ, क्योंकि उनको अंदाजा था कि शायद ये वाला पेपर है जो सेकंड पारी का जो पेपर है हो सकता है इजी आ जाए, लेकिन आरपीएससी ने फिर से खेल कर दिया इनके साथ और जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ था। और हमने तमाम बच्चों से जाना, उनका यही सुबह भी यही कहना था और शाम के टाइम पे फिर से यही कहना था कि कल और आज दोनों को मिला के अगर हम कंक्लूजन निकाल के बताएं तो शाम के टाइम के जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान का जो पेपर आया है वो टफ है और हिंदी का पेपर ईजी था, सब बच्चों के लिए ईजी था। मैं दीपशिखा, मेरे सहयोगी कैमरामैन धन सिंह के साथ, एजुकेशन नगरी, जयपुर।